बेटा लास्ट क्लास में हम शायद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सीख के चले गए थे और मैं तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट मास का जो बताया था, रिंग का सेंटर पे एक्सिस पर और फिर शेल का भी मैं सिखा के चला गया था। ये अंदर के लिए था और ये पोटेंशियल किसी पॉइंट पे बाहर के लिए था। और पोटेंशियल क्या था? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट गिविंग एनी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चाहो तो ये वापस से लिख लो सारे फॉर्मूले। ये पॉइंट मास का लिखो, ये पॉइंट मास का पोटेंशियल लिखो, ये रिंग का लिखो, रिवीजन है बेटा। और ये शेल, ये सब आज सब ये यूज होंगे, आज सब मैं यूज करवाऊंगा ये चीजें तुम्हें। फटाफट लिखो ये पॉइंट्स। सर हल्का सा नीचे कर दीजिए। पोटेंशियल क्या था? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट गिविंग एनी काइनेटिक एनर्जी। लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सर। अब मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ, समझोगे बिल्कुल ध्यान से। देखो वर्क, स्कूल में कोई कुछ नहीं पढ़ाता ये सब बातें, स्कूल में कोई नहीं, स्कूल वालों को कुछ नहीं आता ये सब। मैं कहता हूँ इफ देखो मैं अभी स्टेटमेंट पूरा तुम बताओ। इफ मास m is moved from infinity to a point of gravitational potential v, then work done by agent is, बोलो कितना? is mv। हाँ सर ठीक है, v तो पोटेंशियल होता है फॉर पोटेंशियल होता है वर्क फॉर मूविंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब अगर मैं m मास को मूव करूंगा तो इतना वर्क होगा। अब तुमने जब हमसे वर्क एनर्जी सीख रहे थे, वर्क बाय, तुमने अगर जब हमसे वर्क एनर्जी सीखा था तो हमने तुम्हें एक थ्योरम बताई थी, और थ्योरम ये थी, वर्क बाय एक्सटर्नल इज चेंज इन मैकेनिकल। ठीक है, अब यहाँ पे दो फोर्सेस थे, यहाँ पे एक तो एजेंट खींच के ला रहा है ना भाई, और एक ग्रेविटेशन का फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंजर्वेटिव होता है,
तो अब इस केस में वर्क बाय एक्सटर्नल हो जा रहा है काइनेटिक में, तो वर्क हुआ दिया नहीं, ये तो mv हो गया, वर्क बाय एक्सटर्नल mv हो गया। ये जीरो क्यों? बिकॉज हमने विदाउट काइनेटिक एनर्जी दिया। अब यहां देखो, इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होता है। तो ये उस मास की होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। वापस सुनो, आप एक मास को खींच के ला रहे हो m मास के एक ऐसे पॉइंट पर जहां का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है v। तो आपने कितना वर्क करा? आपने वर्क करा mv। तो तुम याद करो, जब एजेंट वर्क करता है तो उससे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ पे उसने काइनेटिक एनर्जी नहीं दी है, तो यहाँ पे जो भी वर्क हुआ उससे उसकी क्या बदली? केवल बोलो बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं, तो ये हो गया उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। लिखो इसको, वापस लिखो, फिर सवालों से कर पाऊंगा। आज केवल इसी पर डिस्कशन रहेगा। लिख लिया बेटा? लिख लिया हो तो बताइएगा। अरे लिखा नहीं लिखा? लिख लिया। यस सर, लिख लिया। अब इसी तरीके से एक और बात, अब अगर मैं एक मास m को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके गया, मैंने मूव किया, यहाँ का पोटेंशियल v1 है और यहाँ का पोटेंशियल v2 है। यहाँ से यहाँ मैंने एजेंट ने मूव किया, यहाँ से यहाँ। तो मुझे बताओ, वर्क बाय एजेंट जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल होगा। भाई एजेंट मूव कर रहा है स्लोली, तो काइनेटिक, हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो मान रहे हैं, तो वर्क विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क बाय एजेंट हो जाएगा mv2 माइनस v1। तो पहले स्टेटमेंट लिखो, फिर सब अब पूरी क्लास इसी पे करूंगा। if mass m if mass m is moved in gravitational field, if mass m is moved in gravitational field from a point of potential v1, from a point of potential v1 to a point where potential is v2, to
to a point where potential is V2, then the work done is लिखो ये एजेंट का वर्क हो जाएगा। लिख लिया हो तो बता दीजिएगा। अब हम सवाल चालू कर रहे हैं। कैन आई स्टार्ट द वर्क? ये एजेंट का वर्क होगा। सबसे पहले लिखो, एक करके कराऊंगा। एम को मैंने मूव किया, यहाँ का पोटेंशियल है 10 जूल पर केजी और यहाँ का पोटेंशियल था 5 जूल पर केजी। और ये एम है 2 केजी। देखो 2 kg is moved from A to B. 2 kg is moved from A to B. Two kg is moved from A to B. Find the work done. Find the work done by agent. Find the work done by agent. ये 10 है, 10 है। अगला सवाल, कैन आई मूव? बस प्रैक्टिस करा रहा हूं। क्लियर कर दूं बेटा? क्लियर कर दूं? कर Yes. दूं। ये एजेंट का वर्क है, इसको मूव करवाने में। अगला सवाल नया लग रहा है, बट अब नया तो लगेगा, पहली बार सीख रहे हो। 12th में चार्जेस को मूव करवाएंगे। सपोज करो ये M1 है और इधर M2 है। ये दूरी R है। अब M2 को मैंने मूव करा, A से B मैंने मूव किया R, और ये दूरी 2R। M2 पहले लिख लो, फिर डायग्राम बनाना। M2 is moved from A to B. M2 is moved from point A to B. M2 is moved from point A to B. Find the work done by agent. Find the work done by agent. अब देखो मैं क्या लिखता हूं, वर्क बाय एजेंट। M2 को मूव किया, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। अब B पर पोटेंशियल M1 के द्वारा होगा। ये था फाइनल पोटेंशियल। A पर पोटेंशियल लिख लो। कई सारे कराऊंगा आज, केवल इसी पे बार बार बात की जाएगी।
लिख लिया? नेक्स्ट करते चलो प्रैक्टिस। अगला डायग्राम बनाओ। m naught is moved to infinity. m naught is moved to infinity. Find the work by agent. सोचो क्या करना होगा। फाइंड वर्क बाय एजेंट करो। कैसे करेंगे? यहां देखो, मैंने m नॉट को मूव किया है तो वर्क होगा m नॉट। इंफिनिटी पे लेके पहुंच गए हैं तो वहां तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो 3 के कारण से, इसके कारण से, इसके और इसके। तो मैं लिखूंगा और इसका दूरी √2 है। ये लिख लो, ये आ गया वर्क। कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं यही कराऊंगा पूरी क्लास में, फॉर्मूलों का रिवीजन। और एक आध क्लास के बाद से जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो चालू करूंगा। प्रख्या क्लियर हुआ? प्रख्या? यस सर। अवनी क्लियर हुआ? अवनी तुम बेटा पिछली क्लासेस में एब्सेंट थी क्या? अवनी? अवनी बोल ही नहीं रही। चलो अगला क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है। डायग्राम यहाँ पे एक पॉइंट मास m है और बीच में m नॉट। m naught is taken to infinity. m naught is taken to infinity. Find the work by agent. करो।
कैसे करेंगे? एम नॉट को मूव करा, इन्फिनिटी पे इन दो के कारण से पोटेंशियल 0 है। अब यहां निकालना है, इसके कारण से इतना होगा, ये वर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। रिंग, ये रिंग है, मास, डायग्राम बनाओ। रिविजन हो रहा है फॉर्मूलों का जो पोटेंशियल के। फाइंड वर्क। तो अब देखो वर्क एम, रिंग का पोटेंशियल इन्फिनिटी पे तो 0 है, सेंटर पे फॉर्मूला तुम तो याद करोगे बाद में। देखो बेटा ये वर्क हुआ, ये एजेंट को इतना वर्क करना पड़ेगा उस पूरे इस एम को इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए। अगला रिंग का ही करवाऊंगा। सर 2 मिनट थोड़ा बच गया था। हो गया सर। नेक्स्ट रिंग है, रिंग एक एजेंट एम एम नॉट को ए से बी लेके गया, डायग्राम बना। डायग्राम बना लो। M naught is moved from A to B. M naught is moved from A to B. Find work done. Find work done.
तो अब देखो बेटा, वर्क, अब देखना ध्यान से, जिन्होंने क्लास अटेंड करी है उन्हें फॉर्मूले जरूर याद नहीं होंगे, बट वो तो याद हो जाएंगे। अब मुझे मुझे पोटेंशियल बी पे निकालना है रिंग का, तो तुम्हें फॉर्मूला याद, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये था √8r² का, ये तो पोटेंशियल यहां हो गया, माइनस सेंटर पर ये पोटेंशियल। अब लिख लो इसको, सॉल्व करके जो भी आएगा वो एजेंट का वर्क आया। नेक्स्ट वन, हाँ ज्ञानंद में क्लास ले रहा था अभी, नेक्स्ट दे रहा हूं बेटा। देखेंगे, अच्छा चलो करो, अभी दे रहा हूं। ये एक रिंग है M1, रेडियस R, M2, रेडियस R, इनके बीच में दूरी R, M0 को डायग्राम बना लो पहले, फिर आज बात करेंगे। डायग्राम बना लो। M0 is moved from point A to point B. M0 is moved from point A to point B. What is the work done by agent? What is the work done by agent? तो अब हम करेंगे, रुको मैं थोड़ा लिखता हूं, तुम भी कोशिश करना। यहां तक तो ठीक है। अब सब देखें, बी का पोटेंशियल कौन, मुझे बी का पोटेंशियल कौन बताएगा? चलो मुझे बी का पोटेंशियल बताओ पहले, कितना होना चाहिए? बी इस रिंग का तो सेंटर पर है और इसके लिए एक्सिस पे, मुझे बी का पोटेंशियल बताओ क्या होना चाहिए? देखो मैं बताता हूं बी का क्या होगा। इसके लिए तो सेंटर है और इसके लिए वो एक्सिस पर है जिसमें ये दूरी ली जाती है, और ये दूरी √2r होगी। अब मैं ए का पोटेंशियल निकालूंगा। ए इस रिंग का सेंटर है और इस रिंग के लिए वो एक्सिस है। ये लो, डाल देना, आंसर मिल जाएगा।
अगला, कैन आई क्लियर दिस? आईआईटी में आ चुका है ये सवाल, मेडिकल में भी आ चुका है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी सब यही होंगे, वहां चार्ज रिंग हो जाएंगी, बस इतना फर्क है। शेल, डायग्राम बनाओ। M naught from center of the shell, M naught from center of the shell is taken to infinity. M naught from center of the shell is taken to infinity. What is the work done by the agent? देखो, मूव किया M naught को, शेल के द्वारा पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 होता है, बिल्कुल सही है। अब अंदर, बेटा फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे, अंदर निकालना है पोटेंशियल तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा अंदर के लिए, तो ये वर्क हो गया। सर अंदर का पोटेंशियल निकालने के लिए तो रिंग और शेल दोनों के फॉर्मूले सेम है। रिंग का तो जो सेंटर पे होता है, अंदर शेल के हर जगह अंदर यही आता है। हाँ ठीक कह रहे हो, रिंग के लिए वो केवल सेंटर का था जो आपने फॉर्मूला सीखा, ओके सर। और एक्सिस। इस एक और दे रहा हूँ, कैन आई क्लियर दिस? क्लियर कर दिया। सेंटर से लेके गया find the work by agent। करो, अपने आप सोचो। बाहर का पॉइंट, अब हेडिंग डालो। ये सब यूज होगा बेटा, सब इंपॉर्टेंट है जो सिखा रहा हूँ। हेडिंग डालो, ग्रेविटेशन, पहले हेडिंग डाल दो, समझाएंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम
इसका मतलब लिखो, it is the total work done, समझा दूंगा, चिंता मत करो, it is the total work done in bringing all the masses from infinity to their respective position. क्या मतलब हुआ? सर हेडिंग क्या थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, हेडिंग ओके थी सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो डेफिनेशन में मैंने अभी लिखवाया है, इट देखो, तो इसको क्लियर कर दूं फिर समझाता हूँ। एक सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब सारे मासेस को लेकर आके रखा, एक अपनी जगह पे लाके रख दिया, तो लाके रखने में जितना एक लेकर आए, दूसरा लेकर आए, सबको लाके रखने में जो वर्क होगा वो सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है ना, सही है। तो अब सबसे पहले सीखो, इसी में हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम with 2 point masses. Potential energy of system with 2 point masses. तो केवल 2 point masses एक सिस्टम में, उसकी एनर्जी निकालनी है। इतना बनाओ डायग्राम, इसकी मैं सिस्टम की एनर्जी निकालूंगा। बना लिया? यस सर। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट वी विल अज्यूम, इसकी एनर्जी निकालूंगा। फर्स्ट वी विल अज्यूम m1 and m2 are at infinity. First we will assume m1 and m2 are at infinity, दोनों पहले infinity पर है। तो पहले किसी को भी ले आते हैं, चलो पहले m1 को ले आते हैं। m1 को यहाँ लाके रखा और वर्क निकालेंगे, m1 को लाके रखा और वर्क, ये लिखा। अभी m2 इंफिनिटी पर है, m1 को यहाँ पे लाके रखा, तो यहाँ पे अभी कोई पोटेंशियल होगा ही नहीं क्योंकि कुछ है ही नहीं आसपास, और इंफिनिटी पे तो 0। अब मैं m2 को लाऊंगा, यहाँ पे, तो इसके कारण से पोटेंशियल है, इंफिनिटी पे 0 था। तो जो टोटल है इतना लिख लो। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है।
अब लिखो potential energy of system, potential energy of system potential energy of system with 3-point masses. With 3-point masses. डायग्राम बनाओ. Let us पहले तो लिखो first all the डायग्राम बना लिया. Initially all the masses are at infinity. Initially all the masses are at infinity. पहले m1 को लेकर आते हैं. यहाँ पे लाके रखा. अभी तो m2 और m3 है ही नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल तो 0 है. अब चलो जिसको भी बोलोगे, चलो m2 को लेकर आएंगे. अब m2 को लाए तो m1 के कारण से यहाँ पोटेंशियल है और इन्फिनिटी पे 0 था. अब मैं m3 को लेकर आ रहा हूं. अब यहाँ पर पोटेंशियल एक तो m1 के कारण से और एक m2 के कारण से है. m1 के कारण से इतना है, m2 के कारण से इतना है. अब सबको जोड़ दो तो वो वर्क है और वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है. रुको मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, देख लेना, फिर सवाल कर लेंगे. इतना लिखो. लिखो पहले. लिख ले, लिखने के लिए बताना, फिर मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, फिर सवालों से करेंगे. लिख लिया सर. नोटिस करो पेयर्स लेने होते हैं. पेयर्स नोटिस करो. पेयर सारे 3 मास है तो 3 पेयर बनेंगे. पेयर लेने होते हैं. पेयर m1 m2 उसके बीच की दूरी a, फिर m1 m3 नीचे दूरी c, m2 m3 नीचे दूरी b. पेयर लेने होते हैं. सवाल करेंगे और पेयर छूटना नहीं है और रिपीट नहीं होना है. 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ जाओगे. कोई मुश्किल नहीं है. अच्छा रुको, पहले 3-4 सवाल ले लेते हैं. बेटा मैं कुछ कभी सवाल तुमसे बोलता हूँ, किताब वीडियो के देखने के मैं क्लास में नहीं करा रहा होता हूँ. आई होप तुम देख लेते हो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं. जैसे मैंने कैविटी के कुछ सवाल दिए थे, सॉलिड बॉल में कैविटी के. मेरे तुमने देखा था वीडियो वो? मृदनी
सर अभी नहीं देखा, एग्जाम चल रहे हैं मेरे। ठीक है, जिन जिन जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैंने उसमें मैथ्स के स्टूडेंट लिख दिया है, वो कैविटी वाले सवाल मैंने क्लास में इस लेक्चर में नहीं लिया, प्लीज देखो, और डाउट हो तो मुझसे बताना, मैं जरूर बता दूंगा दोबारा। डायग्राम बनाओ। Find the potential energy of system. Find the potential energy of system. करो। सर माइनस ऑफ 3 GMs कर हाँ, यहाँ देखो, 3 पेयर बन रहे हैं, बाय ए। there are 3 pairs identical. ये हो गई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन, find the potential energy of system. Find the potential energy of system. करो। करो 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 करो। एक तो ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, और एक ये पेयर बना। एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। ये सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। नेक्स्ट, कैन आई क्लियर दिस? अगला, डायग्राम।
Find the potential energy of system. करो, देखो हिंट देता हूं, चलो ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, और साथ में 2 डायगोनल पेयर्स है। अब बनाओ आंसर। करो। आया? 4 तो कॉर्नर पेयर्स हैं, 4 तो कॉर्नर पेयर्स हैं और 2 डायगोनल पेयर्स हैं। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन का अगली क्लास का अभी से शुरू करवा देता हूं। लिख लिया? यस सर। अब तुम लोगों को वर्क में मैंने एक चीज सिखाई थी और वही बताया था कि वर्क एक्सटर्नल is change in mechanical. If work external is 0, then you can say that mechanical energy is constant. लिखो जरा वापस से। लिखो if a mass freely moves in gravitational field, if a mass freely moves in gravitational field, then only conservative force ब्रैकेट में लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स, only conservative force ब्रैकेट में लिखो gravitational force is acting. Hence mechanical energy will remain constant. अब इसको हम अगली क्लास में डिस्कशन को बढ़ाएंगे। आज इतना